एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे फैमिली लेमिएसी के बारे में, जिसको हम लोग पहले लेबिएटी के नाम से जानते थे। ये बेसिकली डाइकॉट का मेंबर है एंड इसके कॉमन मेंबर्स हैं जैसे कि तुलसी एंड पुदीना। आई होप आप सबने देखा ही होगा। ठीक है, तो इस फैमिली की अगर बात करें तो इसके अंदर अबाउट 200 जेनरा एंड 3200 स्पीसीज़ होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हम लोगों को थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में। हमारी कंट्री में बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट जेनरा देखने को मिलेंगे जैसे कि मेंथा हो गया, ऑसीमम दैट इज़ हमारे पास जो तुलसी होती है। इसके काफ़ी सारे प्लांट्स जो कि होते हैं वो ज़ेरोफाइट्स होते हैं, दैट इज़ वो गर्म इलाकों में ग्रो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे पास रोज़ेमेरियस एंड जो यहाँ पर किसी किसी स्पीसीज़ के अंदर जैसे मेंथा हो गया हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को सक्कर्स देखने के मिलते हैं। सक्कर्स क्या होते हैं बेसिकली बच्चे, वो टाइप्स ऑफ रूट्स जैसे हम लोग पढ़े थे ना, वही होते हैं। ठीक है, स्टेम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो यंग शूट्स होते हैं, मतलब जब वो अपने यंग स्टेज में होते हैं तो वहाँ पर यूजुअली हम लोगों को 4 साइडेड स्टेम देखने के लिए मिलती है या फिर क्वाड्रेंगुलर स्टेम देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अभी इसके अंदर आगे चल के आपको एक बढ़िया चीज़ पता चलेगी, क्योंकि इसका इन्फ्लोरेसेंस जो कि होता है ना वो बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन शो करता है। ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, लीव्स की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल होती हैं, अपोजिट होती हैं, डेक्यूसेट। डेक्यूसेट मीन्स मतलब 90 डिग्री पे अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, एक्स स्टिपुलेट होते हैं, दैट इज स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। एंड ये लोग वेरिएशन शो करती हैं, मीन्स अपने ही लीव्स के विद इन भी ये वेरिएशन काफ़ी सारा शो करती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर किसी किसी लीफ में हमारा जो कि होल्ड अरेंजमेंट शो देखने के लिए मिलता है, जो कि 3 to 8 लीव्स का हो सकता है। ठीक है, किसी किसी जेंडर में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल ऑसीमम, दैट इज हमारी जो तुलसी होती है। ठीक है, तुलसी का साइंटिफिक नेम होता है ऑसीमम सैंटम। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका इनफ्लोरेसेंस। इसके इनफ्लोरेसेंस को हम लोग नाम देते हैं वर्टिसिलेस्टर। ठीक है, वर्टिसिलेस्टर के अंदर क्या होता है बच्चे, देखिए इसके अंदर जैसे जो हमारा नॉर्मल इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, वो अपने बेस पर ही मीन्स उसका नोड होता है ना, नोड जहाँ से मतलब लीव्स वगैरह अराइज करते हैं, वहाँ पर लीव्स ना होकर के यहाँ पर हम लोगों को इनका इन्फ्लोरेसेंस देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास ये मेरा स्टेम हो गया। ठीक है, स्टेम का मान लीजिए नोड वाला रीजन है एंड नोड वाले रीजन से यहाँ पर हम लोगों को फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे से छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ये। माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड बट नो प्रॉब्लम, समझ आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत गंदा हो गया है, ऐसा नहीं होता वैसे। यहाँ पर ये है 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, 3 फ्लावर, 4 फ्लावर, 5 फ्लावर, इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर होते हैं। ठीक है, मतलब नोड वाले रीजन पे हम लोग को यहाँ पर फ्लावर देखने को मिलते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसिलेस्टर कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके अंदर मतलब जो कि मतलब वैसे बेसिक इन्फ्लोरेसेंस देखा जाए तो वो साइमोस टाइप का ही है। ठीक है, बस इतना ही, और कुछ भी इसका इतना खास नहीं है इसमें। ठीक है, फ्लावर्स की अगर हम लोग बात करें तो हार्मेफ्रोडाइट होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलेंगे। एग्जांपल हो गया जैसे हमारे पास मेंथा। ठीक है, बच्चे सारे जो टर्म्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक टर्म्स जो भी हैं। नहीं पता तो जाकर देखो, वीडियोस देखो, समझ में आएगा आपको। ठीक है, कैलिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इनमें 5 सेपल्स होते हैं, वो भी गैमोसेपलस हैं। गैमोसेपलस दैट इज़ ये लोग फ्री हैं एंड फ्री, सॉरी मैं कह रही हूँ ये फ्यूज्ड है। फ्री होता है तो पॉली होता है, सॉरी सॉरी। ठीक है, परसिस्टेंट सेपल्स होते हैं एंड कैम्पेनिलेट दैट इज़ बेल शेप्ड के होते हैं और ट्यूबुलर भी हो सकते हैं एंड कभी कभी बाइलैबिलेट भी होते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे हो गया हमारे पास सेल्विया। ठीक है, एस्टिवेशन वेलवेट हो सकता है, इम्ब्रिकेट हो सकता है या फिर क्विंसिकल भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि ना टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है यहाँ पर मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज काफ़ी बार हम लोगों ने पीछे वाली वीडियोज़ में बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है,
तो अब अगर हम लोग इसके कोरोला की बात करें तो इसके अंदर 5 पेटल्स होते हैं, वो भी गैमो पेटलस होते हैं, ठीक है। एंड ट्यूबुलर है। कोरोला जो कि होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं बेसिकली। एक एक को हम लोग बोलते हैं ट्यूब, एक को हम लोग बोलते हैं लिम्ब, ठीक है। जो ट्यूब होता है इसमें वो स्ट्रेट होता है और बेंट होता है और वाइड होता है, उसका जो माउथ वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम लोगों को यहाँ पर 2/3 वाला अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो कि लोअर लिप होगा एंड जो टीथ होंगे। यहाँ पर आप रीड कर लीजिए, आप लोगों को बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगा, कुछ भी टफ लैंग्वेज में नहीं लिखा है, ठीक है। अब अगर हम लोग एंड्रोइशम की बात करें बच्चे, यू रिमेंबर हम लोग ने ब्रेसिस का केमिस्ट्रीज में पढ़ा था टेट्रा डायनेमस वाली कंडीशन में। यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर हम लोगों को डाई डायनेमस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। डाई डायनेमस वाली कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर 4 स्टेमेंस होंगे, 4 में से जो 2 होते हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे उसको हम लोग बाहर वाली तरफ दिखाते हैं, जो लंबे होंगे लॉन्ग होंगे उनको हम लोग अंदर वाली तरफ शो करेंगे, ठीक है, उन वाले स्टेमेंस को, ठीक है। तो बस वही है। एंड यहाँ पर जो फिफ्थ वाला स्टेमेन होता है ना, कभी कभी हम लोग शो भी नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, एंड किसी किसी केस में हम लोग उसको स्टेमिनोड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंथर्स क्या होते हैं, एंथर्स बाई सेल्ड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी गाइनोशियम की अगर हम लोग बात करें तो वो बाई कार्पलरी होते हैं, सिन कार्पस होते हैं दैट इज फ्यूज होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, एंड दैट इज ओवेरी जो कि होगी इसकी सुपीरियर होगी, ठीक है। नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ओव्यूल किस तरीके का होता है बच्चे, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन जो कि होता है वो एक्साइल है। स्टिग्मा कैसा होता है इसका, गाइनो बेसिक होता है। गाइनो बेसिक का मतलब क्या होता है बच्चे, वो बेसिकली अराइज कहाँ से कर रहा है, वो ओवेरी से अराइज कर रहा है, ठीक है। फ्रूट की बात करें तो इसके अंदर 4 सेल्ड नटलेट्स होते हैं। सीड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एग सेल्बोमिनस होते हैं, मीन्स इसके अंदर जो एंडोस्पर्मिक कंटेंट होता है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। पॉलिनेशन की बात करें तो एंटोमोफिलस है, दैट इज इंसेक्ट्स के थ्रू होगा। फ्लोरल फॉर्मूला बच्चे जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा है वो ही सब इसके अंदर चेप देना है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम सब आप लोगों को इस तरीके से शो करना है, एरो शो करेंगे बिकॉज यहाँ पर ये इपीफाइलस वाली कंडीशन शो कर रहा था, ठीक है, इपीपैटलस वाली कंडीशन, सॉरी, ठीक है। अब हम लोग इसका कॉमन मेंबर की बात करते हैं जो कि होता है हमारे पास तुलसी, ठीक है, जिसका कॉमन नेम साइंटिफिक नेम क्या होता है, ऑसिमम सेंटम, ठीक है। हैबिट की बात करें तो वही सब चीज़ें जो हम लोग ने ऊपर देखा था, ठीक है। पेरिनियल हर्ब है, हर जगह मिल जाती है, घर में भी लगी होती है सबके ऑलमोस्ट, है ना। एंड बहुत लोग पूजा भी करते हैं इसकी। स्टेम की अगर बात करें तो वो इरेक्ट होती है, ब्रांच होती है, क्वाड्रेंगुलर होती है, समवट वुडी, वही जो हमने सेम पढ़ा ना ऊपर। एंड अगर इसकी लीफ की बात करें, इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है, वर्टिसिलेस्टर, ठीक है। एंड फ्लावर, कैलियक्स हो गया, हमारा कोरोला हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग पीछे लिख कर के आए ना बच्चे, ऑलमोस्ट सेम है, डिट्टो कॉपी सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर। एंड्रोशियम में भी कौन सी वाली कंडीशन शो करेगा, ये डाई डाइनेमस वाली कंडीशन शो करेगा, ठीक है। गाइनोशियम में भी वही सब चीज़ें हैं हमारे पास, कुछ भी न्यू नहीं है इसके अंदर। फ्रूट किस तरीके का है, इसको हम लोग या तो आप बोल दो इसको 4 नटलेट्स वाला, 4 सेल्ड नटलेट्स बोल लो या फिर आप लोग, ठीक है, या फिर इसके फ्रूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्कीजियोकार्पिक, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब जाइगोमॉर्फिक वाला साइन शो करा हम लोग ने, फिर ये हर्मेफ्रोडाइट है, फिर हम लोग ने कैलिक्स शो करा 1+4 के अरेंजमेंट में, 1 यहाँ पर शो करा कि या फिर अगर यहाँ पर एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, सॉरी सॉरी हमारे पास ये जो कैलिक्स कैलिक्स का हम लोग ने अरेंजमेंट शो करा 1+4 के उसमें, एंड सिंस वो फ्यूज है तो इसलिए हम लोग ने ब्रैकेट शो करा है, ठीक है। फिर हम लोग ने कोरोला शो करा है, फिर हम लोग ने एंड्रोशियम शो करा है 2+2 वाले कंडीशन में जो कि डायडाइनेमस वाली कंडीशन शो कर रहा है, फिर हम लोग ने गाइनोशियम शो करा है, ठीक है। ये आप लोगों को इसका ये फ्लोरल डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट था तो हम लोग ने नहीं बनाया, ठीक है, अगर होता तो बनाते। अब अगर हम लोग इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए बच्चे, जैसे पुदीना हो गया, ठीक है, पुदीना पेरिनल हर्ब होता है, पूरा साल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक बार ग्रो हो जाए तो बढ़ता भी बहुत तेजी से है ये, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी वाइड स्प्रेड होता है, लंबाई में तो नहीं बढ़ता है, विड्थ में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है, ठीक है, फैलता बहुत जल्दी है। एंड इसके जो लीव्स होते हैं ना उनके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। एंड ये ऑयल जो कि होते हैं ना ये मेडिसिनली बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह बनाने में काम आते हैं, ठीक है, फार्माक्यूटिकल्स में काम आते हैं, ठीक है। एंड स्टिमुलेंट में भी और उन सब में भी काम आते हैं, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह में आपको ये पता ही होगा कि गोलगप्पे का पानी वगैरह बनता है वो भी उसमें भी डालते हैं हम लोग इनको, ठीक है।
एंड पहाड़ी पुदीना की अगर हम लोग बात करें तो वो भी फूड फ्लेवरिंग प्रोडक्ट्स में ही काम आता है ज़्यादातर। एंड तुलसी की बात करें तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो ऑफ कोर्स होती ही हैं, इसलिए कोल्ड कफ फीवर कुछ भी हो तो आप लोग इसमें खाली चाय में अगर इसको डाल के पी लोगे तो भी बहुत इफेक्टिव होती है। एंड बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर।